Welcome viewers. In this video, we are going to talk about forms of adverbs. एक ही word as an adjective भी use हो सकता है, as an adverb भी use हो सकता है. Depending upon its usage in the sentence, we identify whether it is an adjective or an adverb. Examples के जरिए इस concept को समझते हैं. First sentence देखिए. Brett Lee is a fast bowler. By the way, if any of you has been following cricket, he or she must know that Brett Lee has been a wonderful bowler for Australia. Anyway, इस सेंटेंस में अगर आप देखिए Brett Lee is a fast bowler, so the word fast is used as an adjective because it is defining the noun bowler. जबकि सेकंड सेंटेंस देखिए Brett Lee bowls fast. इस सेंटेंस में the word fast is used as an adverb. It is defining the verb bowl. So देखिए सेम वर्ड है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकता है. इसी तरह से नंबर 3 और 4th सेंटेंस को अगर आप इन कंपैरिजन देखिए, दिस इज अ टफ टास्क. नाउ द वर्ड टफ इज यूज एज एन एडजेक्टिव. इट इज डिफाइनिंग द नाउन टास्क. जबकि 4th सेंटेंस अगर आप देखें, मेक इट टफ फॉर हिम. सो द वर्ड टफ इज यूज एज एन एडवर्ब. इट इज डिफाइनिंग द वर्ब मेक. बाज़ औक़ात किसी वर्ड के एंड पर एल वाई हम ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग सेम रहता है, अक्सर औक़ात उसका मीनिंग चेंज भी हो जाता है. एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं. नंबर 1 और 2 सेंटेंसेस को इन कंपैरिजन आप देखिए. नंबर 1 सेंटेंस देखिए, शी स्पीक्स स्लो. नंबर 2, शी स्पीक्स स्लोली. सो स्लो वर्ड के एंड पे हमने एल वाई ऐड किया, मीनिंग चेंज नहीं हुआ. शी स्पीक्स स्लो या शी स्पीक्स स्लोली, सेम मीनिंग है. बोथ वर्ड्स स्लो एंड स्लोली आर एडवर्ब्स. अब नंबर 3 और 4th सेंटेंस को अगर आप कंपेयर करें तो देर इज़ अ स्लाइट चेंज इन मीनिंग व्हेन एल वाई इज एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड. नंबर 3 सेंटेंस अगर आप देखें, शी स्टूड नियर द ट्री. जबकि नंबर 4, अहमद एंड आई आर नियरली रिलेटेड. नाउ नंबर 3 में स्टूड नियर द ट्री यानी दरख्त के करीब वो खड़ी थी. जबकि नंबर 4 अगर आप देखें, अहमद एंड आई आर नियरली रिलेटेड. नियरली रिलेटेड मतलब क्लोजली रिलेटेड, बड़ा करीबी ताल्लुक है. सो देयर इज चेंज इन द मीनिंग. इसी तरह से नंबर 5 और नंबर 6 को अगर आप कंपेयर करें, आई एम लेट फॉर द मीटिंग. जबकि नंबर 6, ही हैज़ नॉट विजिटेड हेयर लेटली. आई एम लेट फॉर द मीटिंग यानी मुझे मीटिंग से देर हो गई. जबकि नंबर 6, ही हैज़ नॉट विजिटेड हेयर लेटली मीनिंग ही इज़ नॉट विजिटेड हेयर रिसेंटली, उसने हाल ही में यहाँ विजिट नहीं किया. नंबर 7 सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड टू सक्सीड. जबकि नंबर 8, ही कुड हार्डली बैट आफ्टर द इंजरी. सो वर्क हार्ड इसमें यानी कि मेहनत कीजिए ताकि कामयाब हो सके, और ही कुड हार्डली बैट यानी कि बमुश्किल बैटिंग कर सका आफ्टर द इंजरी. सो देयर इज ऑल्सो चेंज इन द मीनिंग व्हेन एल वाई इज यूज्ड एट द एंड. हार्ड से हार्डली जब बना. नाउ बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे एक कॉन्सेप्ट है एडवर्बियल एक्यूजेटिव. ये क्या है? बाज़ औक़ात nouns are used as an adverb when they express time, distance, place, weight, measurement, value, etc. मतलब कि nouns adverbs के तौर पर यूज़ होते हैं जब वो इन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल टाइम को, डिस्टेंस को, प्लेस को, वेट को एक्सप्रेस करते हैं. एग्जांपल्स के जरिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. नंबर 1 सेंटेंस देखिए, द गेम लास्टेड ए मंथ. नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ड मंथ, वैसे तो मंथ नाउन है लेकिन यहाँ पर ये लास्टेड को डिफाइन कर रहा है, सो इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब. और मंथ जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ एडवर्बियल एक्यूजेटिव. इसी तरह से नंबर 2 सेंटेंस देखिए, अरसलान वेंट होम. नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ड होम जो है वैसे तो नाउन है लेकिन यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है सिंस इट इज डिफाइनिंग वेंट वर्ब, और होम जो है ये प्लेस को डिस्क्राइब करता है. इट इज एन एडवर्बियल एक्यूजेटिव. इसी तरह से नंबर 3 सेंटेंस में दिस बैग वेज 6 kilograms. नाउ kilograms इज रिप्रेजेंटिंग वेट, इट इज ऑल्सो एडवर्बियल एक्यूजेटिव. इसी तरह से नंबर 4 सेंटेंस में दैट पेन इज वर्थ $200. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू. और इसी तरह से नंबर 5 में
I traveled 500 miles. So miles is representing distance and it is an adverbial accusative. उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, बाज़-औक़ात कुछ एडवर्ब्स जो हैं वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं जब एडजेक्टिव अंडरस्टूड होता है. फॉर एग्जांपल नंबर 1 सेंटेंस स्क्रीन पर देखिए, द अबव पैराग्राफ, यानी कि द पैराग्राफ रिटन अबव. अब द अबव पैराग्राफ से अगर आप इसको कंसिडर करें तो यहाँ पर जो वर्ड अबव है, बोल्ड और अंडरलाइन, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, द अबव पैराग्राफ. लेकिन इसका मीनिंग अगर आप देखें जो ब्रैकेट में द पैराग्राफ रिटन अबव, तो यहाँ पर वर्ड अबव जो है वो क्लियरली इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब, क्योंकि ये रिटन को डिफाइन कर रहा है. लेकिन जब हम यानी मीनिंग के लिहाज से लिखते हैं द अबव पैराग्राफ, तो देखें वर्ड अबव जो है हमें यूज़ होता हुआ एज एन एडजेक्टिव नज़र आ रहा है. इसी तरह से नंबर 2 सेंटेंस देखिए, द देन चेयरमैन. ठीक है, अब यहाँ पर देन का वर्ड बज़ाहिर हमें एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता नज़र आ रहा है, लेकिन द देन चेयरमैन का मतलब है द चेयरमैन देन वर्किंग. सो अगर आप देखें ब्रैकेट में तो देन क्लियरली इज यूज एज एन एडवर्ब. सो इस तरह से एडवर्ब जो है एज एन एडजेक्टिव यूज होता नजर आता है जहां पर एडजेक्टिव अंडरस्टूड होता है. उसके बाद यूज ऑफ दी, हमने आर्टिकल वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था आर्टिकल्स को ए, एन और दी. उसमें हमने देखा था कि वर्ड दी इज ए डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन बाज़ औक़ात जो वर्ड दी है एज एन एडवर्ब भी यूज़ हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सेंटेंस देखिए, द अर्लियर द बेटर. अब यहाँ पर द अर्लियर द बेटर का मतलब है कि जितना जल्दी होगा उतना बेहतर है. सो यहाँ पर द अर्लियर द बेटर जो है, यहाँ पर दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि इट इज़ यूज एज एन एडवर्ब. इस तरह से नंबर 2 में भी इसी तरह से ये एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, द मोर द हैप्पियर. So it is also not used as a definite article but as an adverb. और अब दोनों सेंटेंसेस में देखिए तो कंपेरेटिव डिग्री यूज हो रही है. द अर्लियर द बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, द मोर द हैप्पियर अगेन इट इज़ द कंपेरेटिव डिग्री. हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी डिटेल में देख चुके हैं, ये एडवर्ब्स पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. सो दिस इज द कंपेरेटिव डिग्री. चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकें. इस वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स को भी एग्जांपल्स कंसिडर किया. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा. वेरी सून वी विल कम विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.